अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग अभी भी इन तीनों कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं तो आप लोगों को ना ज़्यादा से लेके लाखों रुपए तक के प्रॉफिट्स अच्छे हासिल हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इनकी बाय कॉल दी थी, तो इस वीडियो को ना कंप्लीटली देखते हुए अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें, क्योंकि तेज़ी से ये स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है। तभी तो मैं आप लोगों को अगेन इनके एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को ना कंप्लीटली देखते हुए वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी करें, और जितने भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि पर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि जिस तरह से इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स में तेजी और बुलरन स्टार्ट हो गया है ना, तो आप लोगों के पास अभी भी मौका अच्छा है कि आप लोग ना चलती गाड़ी में चढ़ जाएं। यानी कि जिस तरह से विद वॉल्यूम्स इन स्टॉक्स में काम हो रहा है ना, यानी कि अपर कैप पे अपर कैप भी लग रहे हैं और तेजी से ये तीनों स्टॉक्स ना बड़े बड़े जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बाय कॉल देने से पहले ना अपनी पूरी वर्किंग करी है, उसके बाद ना मैं आप लोगों को इनके दिखा रहा हूँ एनालिसिस, ताकि आप लोग एनालिसिस को देखते हुए ना इनको बाय करें। यानी कि मजबूत सपोर्ट लेवल्स भी देख लें, इनके बेस्ट बाइंग जोन्स भी देख लें। बायर्स विद वॉल्यूम्स देखते हुए ना काम कर रहे हैं मार्केट में, यानी कि वॉल्यूम्स को देख रहे हैं बायर, उसके बाद ना एंट्री मार रहे हैं। लेकिन कंपनीज की अर्निंग्स भी ना लाजमी सी बात है कि मैटर कर रही होती हैं। बस आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ, आप लोग जल्दबाजी में ना किसी बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय मत करिएगा। अगर आप लोग मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं तो जो मैंने आप लोगों से बात की ना वीडियो के स्टार्टिंग में, कि हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक के प्रॉफिट्स ना आप लोग अभी भी इस मार्केट में हासिल हो, क्योंकि जो स्टॉक अपने हाई से नीचे की तरफ आगे ट्रेड कर रहे हैं ना, यानी कि हायर हाइस पे हिट करके अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ गई, तो वो स्टॉक ना नीचे की तरफ आते हुए लो पे ट्रेडिंग करे, तो फिर आप लोग ना उनको बाय करें, ताकि प्रॉफिट्स आप लोगों को इस तेज ट्रेड करती मार्केट में अच्छे हो। और इस वीडियो को ना कंप्लीटली वॉच करते हुए इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स के मजबूत सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन्स देखते हुए उनको बाय करें। KC 100 से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। तो अभी तो KC 100 ना 77 से 78 के अराउंड ही ट्रेडिंग कर रहा है। यानी कि वही जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना कि 77 का मजबूत लेवल है, इसको बिल्कुल भी इंडेक्स ना देख के मुझे लग नहीं रहा है कि ब्रेक कर दे। तो अभी भी इंडेक्स 77 से ऊपर पर ही ट्रेडिंग कर रहा है। तो तीन कंपनीज के स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, इनको आप लोग डिप पे जमा कर सकते हैं, इनमें कोई भी ऐसा मसला और ख़राबी नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ को ना ब्रेक करके उससे ऊपर निकल इसलिए नहीं पाते कि उनमें ना बाइंग जनरेट हो नहीं पाती है। लेकिन वो जैसे ही स्टॉक डिप पे जमा होते हैं ना, एकोमोडेशन का फेज कंप्लीट होता है, तो फिर वो स्टॉक तेजी से अपवर्ड ट्रेंड में जाते हैं। तो जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, ये तीनों ब्रिलियंट कंपनीज के स्टॉक्स हैं। मैं तभी तो अगेन आप लोगों को इनके दिखा रहा हूँ एनालिसिस, ताकि प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हों। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है AGP। फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है। कितना लो से ये स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हुआ था, और 5-6 मंथ के अंदर अगर आप लोग इसके लो से हाई को कंपेयर कर लेते हैं तो 100 रुपये तक तो ये चला गया। यानी कि 50 रुपये का 100 रुपये, तो 100% तो ये स्टॉक ना डबल हो चुका है। लेकिन अभी वॉल्यूम बिल्कुल कम बन रहा है, यानी कि ना होने के बराबर वॉल्यूम बन रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने डिप पे ना इसको जमा करके होल्डिंग करी हुई है। तभी तो आप लोग खुद भी देखें ना कि ये स्टॉक जब बढ़ रहा था ना, उस वक्त तो इसमें लाखों शेयर्स का काम होता है, जैसे कि 20 लाख 25 लाख 30 लाख शेयर्स का जब भी अपवर्ड ट्रेंड आ रहा था, तो तब ना AGP में काम अच्छा हो रहा था। लेकिन अभी AGP में काम इसलिए नहीं हो रहा है कि बिल्कुल अभी ना रुक के यानी कि ट्रेडिंग कर रहे हैं और ऊपर जा नहीं पा रहा। लेकिन जिन लेवल्स पे ये अभी रुक के ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, 85 रुपये से लेके ना 88 रुपये तक के इसके मजबूत लेवल्स हैं। यानी कि 85 रुपये को आप लोग ना माइंड में रखते हुए इस कंपनी के स्टॉक को बाय करिएगा। लेकिन थोड़ा सा इसका आप लोग डिप और मान लेते। मैंने आप लोगों को अभी ये स्टॉक ना बताया इसलिए दिया कि आप लोग ने अपने पोर्टफोलियो वॉच में इसको लगा लें, ताकि फिर आप लोगों को पता भी रहे कि मैंने आप लोगों को कहाँ पर AGP की बाय कॉल दी थी, ताकि अगर ये स्टॉक तेजी से उठे ना, तो प्रॉफिट्स आप लोगों को ये बढ़ते हुए अच्छे दे। क्योंकि इसमें अब तक ना कोई भी ऐसा मसला खराबी नहीं। 100 रुपये तो ये ना चला गया है, तो 100 रुपये से भी ना ऊपर ये तेजी से निकल जाएगा। यानी कि इसमें अभी इतना पोटेंशियल है बढ़ने का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं। इससे फार्मा की अर्निंग जाहिर सी बात है कि अभी नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो बढ़ेगी जैसी डिमांड। लेकिन फार्मा के स्टॉक्स तब आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई देंगे जब डॉलर का रेट ना और मजीद कम होगा। यानी कि IMF का लोन जैसे ही पाकिस्तान को जल्द से जल्द मिल जाता है, तो फिर तो आप लोगों को फार्मा के स्टॉक्स जो कि मुझे टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है कि बढ़ेंगे। तब जब पाकिस्तान में डॉलर का फ्री फॉल होगा, यानी कि पाकिस्तान में डॉलर की ना शॉर्टेज नहीं होगी, तो तब ना आप लोगों को फार्मा के स्टॉक्स में ना मजीद तेजी और बुलंद दिखने में आएगा। तो मजबूत लेवल्स तो मैंने आप लोगों को इसके दिखा दिए, जो इसके बनते हैं 85 रुपये से लेके ना 88 रुपये तक के मजबूत सपोर्ट लेवल। 2021 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो सितंबर अक्टूबर के मंथ है, तो उन ईयर्स में AGP ने तेजी से बढ़ते हुए ना 150 रुपये तक का हाई लगा दिया। यानी कि 145 से भी ऊपर ये स्टॉक जा चुका है। तो बिल्कुल अभी भी इसमें इतना पोटेंशियल है। लेकिन अभी ये लो पे आ रहा है, तो डिप पे ना आप लोग इसको जमा कर सकते हैं। और इस तरह के मजबूत स्टॉक्स को जमा करते रहेंगे तो प्रॉफिट्स जैसी मार्केटें तेजी से बढ़ेंगी तो आप लोगों को अच्छे होंगे। इसके अलावा एक और कंपनी के वाले से ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे कमेंट सेक्शन में, जब मैंने देखा तो मैंने फिर आप लोगों के सवाल के फॉर्म करते हुए ना आप लोगों को एक और कंपनी के स्टॉक का बता रहा हूँ। तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज के सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नाम है पैंथर डैश लिमिटेड, PTL इसका कोड है। अभी ये स्टॉक क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि अभी तो 40 रुपये तक तो ये आ चुका है। लेकिन जो मजबूत रेजिस्टेंस एरिया इसका बना हुआ है, यानी कि 50s में ये ना ट्रेडिंग कर नहीं पा रहे। जैसे ही 50s में ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स,
तो जिस तरह से पहल तेजी से ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया ना, तो इस तरह से आप लोगों को पीटीएल भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अभी मौका आप लोगों के पास अच्छा है, तो पीटीएल को ना जमा कर सकते हैं आप लोग डिप पे और लो रेट्स पे, लेकिन जैसे ही मजीद तेजी से उठेगा तो फिर तो मैं कहता हूँ ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ नहीं आएगा। तो अभी लो पे जमा करके ना आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो प्रॉफिट्स आप लोगों को जैसे ही 50s में ट्रेडिंग करेंगे ना विद वॉल्यूम्स, तो ये अच्छा जाएगा। लेकिन अभी तो ये लो पे ट्रेडिंग करके जमा हो रहा है, यानी कि ये इसका ना पूरा लो की और डिप के रेट्स हैं, तभी तो ये लो रेट्स पे ना जमा हो रहा है, क्योंकि बायर्स ने इसमें एंट्री मार रहे हैं और जमा कर रहे हैं। इंडेक्स तो अभी यानी कि रुक सा रहा है, लेकिन मजबूत लेवल के ऊपर अभी इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन ये स्टॉक जैसी तेजी से निकलेगा तो पिछली चीज़ की अगर मैं हाइस की बात कर लेता हूँ, तो हाइस तो आप लोग खुद भी जानते हैं पीटीएल की जबकि ट्रेडिंग करके आ चुका है, क्योंकि इसके 70s और 80s के रेट थे, यानी कि 75-78 रुपये के रेट्स पे थे उसने 2021 ईयर की बात कर रहा हूँ जब ये लॉन्च हुआ था। बट 23 से बैंक निफ्टी में होते ही पर ये स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड में आता हुआ 75-78 रुपये तक के तो इसने हाइस लगा दी, और 80s में भी ये टच करके आ चुका है। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरता है, लेकिन अभी तो ये दिखने में नहीं आ रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना ये स्टॉक गिरे। तो डिप पे और लो रेट्स पे जमा आप लोग करते रहेंगे तो प्रॉफिट्स ना ये आप लोग अच्छे दिलाएगा। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को इन रेट्स पे ना पीटीएल की बाय कॉल दी थी। मैं तभी तो आप लोगों से जो बातें कहता हूँ ना कि आप लोग स्टॉप लॉस लाजमी लगा लिया करें, ताकि आप लोगों को पता भी हो, क्योंकि अगर जितने भी लोगों ने इसको 20 से 22 रुपये की रेटों पर बाय करा और फिर लोगों ने लगा लिया स्टॉप लॉस, क्योंकि उस वक्त तो ये स्टॉक तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुआ था, यानी कि 20 से लेकर ना 22 रुपये के रेटों पर पीटीएल जब तेजी से उठाए, तो अगर उस दौरान आप लोगों के लगे भी होते ना स्टॉप लॉसेज, या अगर आप लोगों को पता होता कि बिलफर्स 50 रुपये तक तो जा चुका है, यानी कि 2-3 रुपये गिरता है तो मैं इसको सेल करके इससे निकल जाऊंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस लगता ही ऐसा है कि जिन रेट्स पे आप लोगों ने बाइंग करी हुई है ना, तो फिर उससे नीचे का आप लोगों को लगाना होता है स्टॉप लॉस, जैसे कि 3-4 रुपये या 5 रुपये फर्क से, कि जितना आप लोग लॉस ना बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि प्रॉफिट्स तभी तो आप लोगों को अच्छे होंगे ना। क्योंकि जितने भी लोगों ने प्रॉफिटिंग नहीं करी जबकि 50-52 रुपये के रेट पे था, फिर ये जब स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ है तो अब तो गिरते हुए ना इसने 40s में आके ये रुक चुका है, यानी कि 38 रुपये से लेके 40-42, तो ये अभी इन्हीं रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन अगर आप लोगों ने लगाया हुआ होता है स्टॉप लॉस 45 रुपये से लेकर 46 रुपये 48 रुपये तक के रेटों पे, तो 40 रुपये तक के रेटों पे प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे दिया था। ऑलमोस्ट 10 रुपये तक का अभी किरण रेटों से अगर उसको कंपेयर कर लेता हूँ तो 40 रुपये तक, यानी कि 10 रुपये तक का तो प्रॉफिट और कैपिटल गेन पीटीएल ने आप लोगों को अच्छा दिया था। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है जीएचएनआई गंधारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यार से अगर मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ तो कहाँ 100 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था, तो 100 रुपये से बढ़ता हुआ तो अभी ये 420 रुपये तक गया है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के सवाल थे, तो मैं कमेंट्स को देखते हुए ना आप लोगों को गंधारा का बता रहा हूँ। 398 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन कोई भी ना इसका अभी दिखने में नहीं आ रहा है कि रेस्टेंस बने। ये स्टॉक ना तेजी से बढ़ता होगा, मैं कहता हूँ आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है कि बाइंग कंटिन्यूसली हर रेटों पे दिखने में आ रही है। और जिस तरह से जीएचएनआई की अर्निंग्स बढ़ी, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर कितना तेजी से बूस्ट हुआ तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि कहाँ ये लो पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो लो से जब ये उठे हैं तो अपने सारे रेजिस्टेंस एरियाज को ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल गए। तो मैं आप लोगों को अगेन ना इसका बता रहा अभी इसीलिए हूँ, जितने भी लोगों को बाय करना है तो वो लोग ना जीएचएनआई को बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो टारगेट इसके बनते हैं ना जीएचएनआई के, अभी तो ये 397 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट 400 रुपये तक कह सकते हैं कि इन रेटों पे अभी ये ट्रेडिंग कर रहा है। तो 420 रुपये तक तो ये वैसे भी जाके आ चुका है, 419 रुपये तक। तो जो इसके लॉन्ग टर्म टारगेट बनते हैं ना, यानी कि अगर आप लोग इसको बाय करके कम से कम 2 मंथ के लिए होल्डिंग कर लेते हैं ना, भला आप लोग ट्रेडर्स हैं या आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो दोनों को ये स्टॉक ना पूरा पूरा 500 रुपये तक तो जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इस तरह से साजगार तेजी से बढ़ाने के साजगार की मैंने आप लोगों को इस तरह से ही ना वीडियो बना के बाय कॉल दी थी कि आप लोग इसको बाय करें। लेकिन अभी भी अगर किसी का साजगार पड़ा है तो वो साजगार को ना सेल करें, यानी कि साजगार के स्टॉक में ना प्रॉफिट टेकिंग करें और जीएचएनआई को बाय कर ले, क्योंकि जीएचएनआई में ना आप लोगों के पास अभी भी पूरा पूरा 100 रुपये तक ना प्रॉफिट अच्छा कमाने का चांस है, यानी कि 100 रुपये तक का तो आप लोगों को ना जीएचएनआई कैपिटल गेन दे आएगा। लेकिन अगर किसी ने इसको बाई नहीं करा है और वो वेटिंग पर है कि डिप मारे, क्योंकि मुझे देख के लग नहीं रहा है कि जीएचएनआई डिप मारे, उनके जो मजबूत लेवल इसका बनता है ना, चलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ फिलहाल इसका इनिशियल मजबूत सपोर्ट लेवल अगर यहाँ तक आ जाए तो बेहतर है, लेकिन मुझे देख के लग नहीं रहा है कि यहाँ तक है, क्योंकि ऑलरेडी 419 रुपये तक का हाई लगा के 20 रुपये तो इसमें से निकल गए। लेकिन मजबूत लेवल जो इसका बनता है ना वो इसका यही बनता है, यानी कि थोड़ा बहुत अगर ये इन रेटों पर आता है, क्योंकि इसके 378 रुपये से 382 रुपये तक के रेट है, तो 380 रुपये से ऊपर ऊपर बाइंग इसमें बनती है। 380 रुपये के लेवल को अगर जीएचएनआई ब्रेक कर देता है तो फिर 380 रुपये से ये 23 से ड्रिल करता हुआ चला आएगा नीचे की तरफ, जो कि इसका बनता है अगले मजबूत सपोर्ट लेवल्स। अगर ये 380 रुपये को ब्रेक करता है तो ये पूरा पूरा ना आप लोगों को 325 रुपये से लेकर 330 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब तक बायर्स इसमें एंटर हो तब तक तो कोई भी ऐसा मसला और प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई ख़राबी है। मैं तभी तो आप लोगों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में और जिसमें वॉल्यूम अच्छे बनना है, यानी कि कंपनी की अर्निंग्स हो, ये बात तो शर्त है, लेकिन
वॉल्यूम को देखते हुए आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों को जल्दी ना स्टॉक से निकलने का मौका ही मिलेगा, यानी कैपिटल गेन हासिल करके ना अच्छे आप लोग स्टॉक को सेल करके उससे निकल जाएंगे। तो ये था इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि जब तक इंडेक्स 77 से ऊपर पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तब तक तो मैं आप लोगों को बाइंग का ही कहता हूँ, यानी कि बाइंग तो मेरी तरफ से रेकमेंड है सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में। लेकिन बाय करने से पहले आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच करें और इस वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी कर दें। तो ये था इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस।